अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू ग्रामर में रमूज़ औक़ाफ़। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको वक्फ़ा या निस्फ़ वक्त के बारे में पढ़ा रही थी, उसकी कुछ मिसालें अब बता रही हूँ। मौलाना शिबली नामानी की सीरतुन नबी ख़ातमुन नबिय्यीन अल फ़ारूक अल मामून पढ़ने और बार बार पढ़ने के काबिल हैं। जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा, आना तो खफा आना, जाना तो रुला जाना। मतलब ये सेमी कॉलन कहलाता है और ये अलामत सख्ता से ज़रा ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब एक तो सख्ता होता है जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा वक्फ करना पड़ता है, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना, इसका ताक़ुफ़ लाज़मी है। राब्ता या वक्फ लाज़िम कॉलन, इस अलामत का ठहराव वक्फ़ा से कदरे ज़्यादा होता है। इस अलामत को वक्फ लाज़िम भी कहा जाता है। इसका आम तौर पर इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ जुमले के साबिक़ा ख़याल या बात की तशरीह या तस्दीक की जाती है, या मुख्तसर मक़ूले या ज़रबुल मिसल को बयान करता हो, जो कि तफसीलिया कॉलन एंड डैश की अलामत आम इस्तेमाल में जगह नहीं पा सकी, इसलिए तफसीलिया की जगह भी राब्ता ही की अलामत लिखते हैं। मतलब राब्ता या वक्फ लाज़िम क्या है, इसमें भी अलामत का ठहराव क्या है, वक्फ़ा से कदरे ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इस अलामत को वक्फ लाज़िम भी कहा जाता है। इसका आमतौर पर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ जुमले के बात की जो है ख़याल की या बात की तशरीह या तस्दीक की जाती है, या ज़रबुल मिसल को बयान करता है। चूँकि कॉलन एंड डैश की अलामत आम इस्तेमाल में जगह नहीं पा सकती, इसलिए तफसीलिया की जगह भी राब्ता ही की अलामत लगाई जाती है। मतलब तफसीलिया जो है उसकी जगह पे कौन सी अलामत लगाते हैं, राब्ता ही की अलामत लगाई जाती है। तो ये उम्मीद है आपको दोनों की समझ आ गई होगी, वक्फ़ा या निस्फ़ वक्फ़, और दूसरा है राब्ता या वक्फ़ लाज़िम। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।